शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुसीबत बढ़ती जा रही है। सीबीआई के रेड कई घंटों से जारी है। दावा ये भी कर दिया गया है कि उनके खिलाफ एक मजबूत केस तैयार हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस जांच में अगला बड़ा कदम क्या रहने वाला है। क्या मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अब जो जानकारी सामने आ रही है, इसके मुताबिक सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार किया गया है। मजबूत केस से मतलब जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत मजबूत है, जिससे सिसोदिया को इस मामले में दोषी करार दिया जा सकता है। वैसे बड़ी बात यह है कि रेड के बाद मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। अगर सिसोदिया सीबीआई पूछताछ में सहयोग करते हैं तो इस स्थिति में इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं होगी, लेकिन अगर वे सहयोग नहीं करते हैं या फिर पूछताछ में शामिल ही नहीं होते हैं, ऐसे होने पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। ये भी सख्त एक्शन गिरफ्तारी ही है। यहाँ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि सीबीआई ने छापेमारी के दौरान जो भी दस्तावेज बरामद किए हैं, उन पर सिसोदिया की सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। अब ये तो आगे की कार्रवाई पर बात हुई, लेकिन जांच के दौरान सिसोदिया उनके साथियों के खिलाफ सीबीआई को सबूत भी मिले हैं। एफआईआर कॉपी से पता चलता है कि अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अरुण पांडे शराब व्यापारियों से कमीशन लिया करते थे। कमीशन के बदले में ही लाइसेंस दिया जाता था। अब ये चारों ही मनीष सिसोदिया की करीबी बताए गए हैं। इसी वजह से सीबीआई को उनकी भूमिका को लेकर संदेह है। एफआईआर कॉपी से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इंडोस्पेटिस कंपनी ने दिनेश अरोड़ा की कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं अर्जुन पांडे को लेकर आरोप है कि उनके विजय नायर की तरफ समीर महेंद्र से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। बाद में यह पैसा सरकारी अधिकारियों को भेज दिया गया। अब ये लगातार पैसों का लेन देन ही इस मामले को उलझा गया है और कई किरदार संदेह के घेरे में आ गए हैं। सभी मनीष सिसोदिया की करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में उन पर भी सवाल उठना लाजमी हो गया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि मुख्य सचिव ने 2 महीने पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया था। सिसोदिया पर आरोप तो ये भी लगा है कि कोरोना के बहाने लाइसेंस देने में नियमों को अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए। अभी के लिए इन सभी पहलुओं पर सीबीआई की जांच जारी है। अब एक तरफ सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आप बनाम बीजेपी की जंग शुरू हो चुकी है। इस समय आम आदमी पार्टी इस पूरे विवाद को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ रही है। जोड़कर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल भी भरोसेमंद विकल्प साबित होने वाले